हाँ, नहीं नहीं, अब ठीक अब है, आप कोई दिक्कत अब नहीं। आप बताइए। हाँ। हाँ, तो मैं कल रात को, मैं हूँ वाला जो मेडिटेशन है निसर्ग दत्त महाराज का, 2 पार्ट में है। तो बाई चांस वो मतलब ऐसे ही लग गया तो मैं वो देखने लगी। तो वो मैं थोड़ी देर बैठी भी। तो वो देखते देखते ही फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा कोई हो, मतलब जो आत्म साक्षात्कार का जिन्हें कोई अनुभव हो। मैंने ऐसे ही डाला उस पे वो सर्च पे, आत्म साक्षात्कार का अनुभव, और उसमें आपकी वीडियो एकदम आ गई। और देखिए बिल्कुल निसर्ग दत्त महाराज जी का सुनने के जस्ट बाद ही मैंने ये डाला और आपकी वीडियो आई उसमें। हम्म, और उसके बाद मैंने कहा अरे ये क्या, मतलब उसके बाद मैंने सारे देखे आपके। फिर मैंने आपको मैसेज करा, उसमें नंबर था ना। तो ये भी नहीं देखा मैंने कि क्या टाइम हो रहा है। वो इतना क्यूरियस हो गया मुझे कि भाई मैं ये देख लूं, क्योंकि सारी देखिए मतलब मेडिटेशन और ये सब कुछ मंत्र जाप ये सब कुछ चल रहा है जीवन में। पर ये जो आपने जो सारा आप वीडियो में दिया ना, आपका वो ये बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल। आपका जो जी आध्यात्मिक जो कॉर्नर है लाइफ का, जी। वो कितना टाइम हो गया उसको लगभग? जैसे मंत्र जाप जो आप कह रहे हैं, वो उसका। देखिए मंत्र जाप तो मैंने मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत बचपन से ही देवी माँ की भक्ति करती हूँ। हम्म, और अब जो है जाके 2017-18 में जाके मतलब एकदम मेडिटेशन, एक साउंड मेरे उसमें आने लगा, मतलब साउंड बजने लगा एक। हम्म, तो वो मुझे ये लगा कि मुझे शायद कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई है कान वान में। हम्म। तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन इससे पहले मैं फेसबुक और पे एक साउंड वो आ कैसा है? गई। साउंड कैसा है जैसे कि? साउंड पहले तो ऐसा था जैसे वो झिंगुर बोलते हैं, हम्म, लेकिन हम्म, अब जाके वो फिर बाद में वो चिड़ियों की, फिर वो घंटी, हम्म, बारीक सी घंटी, हम्म, मतलब हम्म, बहुत कुछ चेंज आया उसके अंदर। तो वो तो साउंड जो है वो ध्यान अवस्था में आता है या वैसे नॉर्मली आ जाता है कभी भी बैठे हुए हो या कुछ ऐसा? वो एक्चुअली मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी, हम्म, मतलब अभी जो मैंने वीआरएस ले लिया, हम्म, मतलब एक पीजी कॉलेज में प्रोफेसर थी मैं। हम्म, तो अभी मैंने पिछले 1.5 साल में लिया है वीआरएस। तो मैं कॉलेज में ही मतलब लेक्चर दे रही थी, तब वो एकदम से बहुत तेज साउंड आया। हम्म, मुझे लगा जैसे इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है, हम्म, हम्म, ऐसे जो आती है ना वो टू करके। हम्म, और बिल्कुल ब्लैंक हो गया था मेरे, मतलब बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि एकदम बस बैठ जाऊं मैं, कुछ हम्म, सब हम्म, कुछ बंद हो गया था मेरा। हम्म, वो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो झुंगुर वाली आवाज आने लगी। हम्म, फिर मैं मेडिटेशन में बैठने लगी, जबकि मुझे मेडिटेशन वाला कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे बहुत बेवकूफी लगती थी वो। हम्म, बस देवी माँ की जैसे भक्ति है, हालांकि मैं एक कर्मकांडी नहीं थी, लेकिन मतलब एक उनसे बना हुआ था एक म्यूचुअल जो, हम्म, ऐसा कुछ। तो हम्म, जब वगैरह भी नहीं था कुछ भी। हम्म, तो मेडिटेशन में बैठने के बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि सब मतलब व्यर्थ है, बेकार, किसकी भाग दौड़ हो रही है ये सारी कुछ। हम्म। तो तभी से लग गया था कि बस अब जॉब और मुझे। ये निसर्ग दत्त को के बारे में क्या जाना अभी तक? निसर्ग दत्त की जो मैंने अभी। उनकी बुक पढ़ी थी, आई एम दैट। हम्म, हम्म, मैंने रमन महर्षि को भी पढ़ा, मतलब पढ़ा मैंने बहुत कुछ। हम्म, 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 तो आई एम दैट पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आई थी उस समय, जब मैं शुरुआती उसमें थी। फिर हम्म, बाद में फिर मैंने दोबारा पढ़ी तो मुझे थोड़ा उसमें कुछ समझ में आने लगा। हम्म, तो अभी मेरा 2018 से समझ लीजिए इधर की तरफ, तो मतलब पूरा हम्म, डेडिकेशन से। हम्म, तो मतलब लेकिन पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी कॉलेज के उसमें, लेकिन हम्म, अब 1.5 साल से मैं इसमें मतलब फुल हम्म, टाइम हूँ, मतलब हम्म, पूरा दे रही हूँ हम्म, कॉन्सेंट्रेशन से। हम्म। तो देखो। मंत्र जब भी मैंने लिया, हाँ जी बताए अच्छा, बताए। मंत्र मंत्र किससे मिला है? कहाँ से मिला? मंत्र तो अभी एक वो है, मतलब छोटी एज की ही है वो भी, उनको भी रियलाइजेशन हुआ है, हम्म, तो उनसे मैंने लिया था। तो जो मंत्र मिला है, जो मंत्र है, वो पीछे से हम्म। कहीं से चला आ रहा है या उनका क्रिएट किया हुआ उसको पूरा संस्कार नहीं, वो वगैरह करके? पीछे अच्छा, पीछे से आ रहा, पीछे ठीक से आ रहा। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये जो अनुभव हैं ये मंत्र के बाद के हैं या मंत्र के पहले के हैं? ये तो पहले गया सब। अच्छा, पहले के हैं। तो मंत्र के हाँ बाद अभी लेकिन ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई है, मतलब कोई एक नई? मंत्र मंत्र के बाद बहुत ही मतलब डीप, मतलब ये जो पूरा है सब मुझे झूठा लगने लगा है, हम्म, सब सपना लगने लगा है वो। हम्म, मतलब ये भी लगने लगा है कि मैं बॉडी से मतलब डिटैचमेंट सा थोड़ा देखो, आने लगा है मेरे उसमें। हाँ अब मैं कुछ चीज बताता हूँ शिवाली जी। जी एक्चुअल जी में क्या है कि कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक जी। सीधी जो सत्य है, पहली बात, कहीं हम्म। कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। एक सिर्फ शुद्ध प्रकाश है, उसके जी अलावा कोई भी दुनिया कहीं भी नहीं है। शुद्ध जी। प्रकाश। अब मैंने कहा कल चेतना और इन सब की बातें की थी, चेतना, जागरूकता, मन, ये हाँ सारी हाँ चीजें। हाँ हाँ। ये क्या होता है ना, देखो, जब हर तरीके का इंसान होता है,
तो हर बंदे के लिए एक नई तरीके की चीज आप उसको समझाने के लिए कहते हो है। अगर मैं ये कहूंगा कि शुद्ध प्रकाश है, ये पूर्ण सत्य हो गया, उसके बाद खत्म हो गया, कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अब अब जैसे कि गीता है, गीता में पहले अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि भाई हमारे कई जन्म हुए हैं, है ना। अनंत मतलब ना आत्मा, पहले अध्याय में कहते हैं कि आत्मा न मरती है न कभी हमारा कोई जन्म हुआ। चौथे अध्याय में जाके फिर अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो दोनों ही चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करके क्यों कह रहे हैं वो, है ना। अब जब गीता पहले ही अध्याय में सब कुछ सत्य कह दिया गया, तो दूसरे ही अध्याय पे गीता खत्म हो जानी चाहिए, वो पूर्ण सत्य हो गया वहीं पे। फिर भी क्योंकि जैसी साधक की स्थिति होती है ना, उस हिसाब से उसको चीज बताई जाती है कि बेटा ऐसे है ऐसे है। अब नया आदमी इसको नहीं समझ सकता कि एक प्रकाश की दुनिया है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ी बात ये कि देखो समय कम है। समय मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरा जीवन का समय मिल जाता है तो भी आपके पास 60-70 साल है। एक मैं 70 साल का एवरेज लेता हूँ, जो मेरी साधना का तो बहुत ही कम है। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं क्या पता मेरे पास आपसे भी कम हो, अगले ही दिन नहीं मिले। मैं कहता हूँ अगर पूरा जीवन मिल भी जाता है आपको, तो जो मेरी साधना में, साधना भी क्या कहूँ, जो मेरे बस ये साधना भी नहीं, कुछ नहीं थी मेरी चीज में, मेरे लिए काम किया है कि मैं ये समझता रहा हमेशा कि एक दिन मौत तो आएगी आएगी। 70 साल का जीवन मैं अगर पूरा मिल गया, अगर ये बोनस लग गया मेरा जैकपॉट, तो मैं 70 साल जी लूंगा। और अगर जैकपॉट नहीं लगा, क्या पता अगले ही मिनट आप आस पड़ोस में सबको जाते हुए देखते ही हो, हर तीसरे दिन जा रहा है कोई आदमी, ठीक है। अब समय बहुत ज्यादा कम है, पहली चीज। आप दूसरा काम इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये करना पड़ेगा, आपने जितना जप, देवी माँ, ये जितनी भी सारी बातें बताई, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप समर्पण करने के लिए तैयार हो। पूर्ण समर्पण की बात कर रहा हूँ। पूर्ण समर्पण में एक अवस्था आती है ईश्वर लीन अवस्था। अभी आपका नाम शिवाली है, तो आप हो अभी इस समय पे शिवाली लीन, ठीक है। जैसे मैं रवि हूं तो मैं हूं रवि लीन। फिर एक रहता है, अच्छा रवि लीन के अंदर ईश्वर पहले से ही लीन है। ईश्वर तो ईश्वर के अलावा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, कण कण में ईश्वर है ना। तो ईश्वर पहले से ही आपके अंदर लीन है और आप अपने आप को मुख्य रखते हो। ईश्वर रहता ही रहता है, तो वो नीचे रहता है, ठीक। दूसरी अवस्था ये आती है जहां पे आप ईश्वर लीन हो जाते हो। आपको अपने आप को मारना ही पड़ेगा। आप जो देवी में है ना, आप अगर आपकी इतना सा भी एक नाखून के बराबर भी रह गए, तो समझो कि वहां पे ये मूल है, इस बेस के ऊपर इमारत खड़ी होएगी, ये नींव है, ठीक है। आप पूर्ण समर्पण हो नहीं पाता क्योंकि दुनिया नजर आती है, सारी चीजें नजर आती हैं मुझे। तो आप ये जो देवी माता वाला जो बताया मुझे, देखो ये यम नियम आसन है एक तरीके का। जैसे पतंजलि ने 8 सीधा ध्यान धारणा समाधि नहीं करा दी, उन्होंने पहले यम नियम आसन कराया। देखो पतंजलि कौन है, सीधा एक उनको पता चल गया, वो लास्ट स्टेज तक चले गए। अब उन्होंने देखा कि हर तरीके का आदमी है, तो मैं एक कोर्स डिसाइड, जैसे आप टीचर रहे हैं तो आप सपोज करो एक चैप्टर को जानते हो पहले से, तो अब नया बच्चा आया क्लास के अंदर, तो आप क्या कोशिश करते हो कि यार इसकी बुद्धि को किस तरीके से मैं घुमा के इसको कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, है ये कैसे पहुंचेगा। कुछ बच्चे सीधा कॉन्सेप्ट को समझ जाते थे, लेकिन कुछ के लिए आप कुछ एग्जाम्पल दिया करते थे, है ना, तब जाके बच्चा उसको समझ पाता था। अब पतंजलि ने ये नहीं किया सीधा आओ धारणा करो और आप वो करने लगो। तो यम नियम आसन जो थे पहले, उसमें क्या है, आप अहिंसा मत करो, प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करना है आपको, ये सब करके आदमी को शुद्ध किया जाता था। फिर उसके बाद आप प्रत्याहार, बाकी प्रत्याहार यही समर्पण हो गया, फिर आप ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचने के लायक हो गए, ठीक है। आपने वो स्टेजेस भक्ति में क्रॉस कर ली अपनी। भक्त जो आदमी होता है, मैं कहता हूँ वो बिना पूर्ण समर्पण प्रत्याहार नहीं किया उसने, तो वो ईश्वर को पा नहीं पाता। लेकिन वो इतना निर्मल हो जाता है कि कोई भी आदमी जो रिलीजियस धार्मिक है, रियल में धार्मिक है और जिसने धर्म को समझा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो ईश्वर को ना पा पाए, पर वो एक आम आदमी से अच्छी जीवन जीता है ना, है ना। वो जिसके अंदर पाप नहीं है, तो उसके कर्म बन रहे हैं, कर्म पुनर्जन्म देंगे, लेकिन वाले कर्म नहीं बन रहे हैं जिसके बेसिस पे वो तड़पेगा अब आगे, ठीक। तो आपकी स्थिति, जो आपको ये जो नाद या मैं उस ध्वनि को जो भी कहूँ, वो जो आपको ध्वनि वगैरह सुनाई दी, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं ये स्थिति हो गई। देखो ये आप ये मत समझो कि आपकी इसी जन्म के, आप इस जीवन के अंदर 130 करोड़ लोग, कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर 140 करोड़ पहुंच गए हैं। क्या सारे ही लोग इस रास्ते को क्यों नहीं ढूंढ रहे। आप एक मीटिंग के अंदर बैठो, आप 5-10 लोगों के साथ बैठो, आप अभी पार्क में जाके, तो 10 के 10 सिर्फ एक ही बात करते हैं कि यार उसके यहाँ क्या हो गया, उसकी बहू ने क्या कर दिया, उसके पति क्या कमाता है, इसका ये क्या कमाता है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको, अच्छा कोई भी अगर ये बातें नहीं होगी तो वो खाने की बात करने लगेंगे, तूने क्या खाया, अरे मैंने खाने में ये किया।
सारी की सारी सतही बातें वो कर रहे हैं। लेकिन और अब आप वहां पे अगर एक अच्छी बात करना शुरू करो अपने मूल की, क्योंकि सबको मरना है, देखो ये भी सब जान रहे हैं कि भाई ये सारी हाँ। सतही बातें अभी निपटने वाली हैं किसी भी और मैं, और चलो मुझे प्रमाण हो, मेरी एक्सपायरी डेट बताओ कि मेरी 3 साल बाद इतने बजे इतने समय पे डेट आने वाली है, तब भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियस हो जाऊंगा, भाई तैयारी शुरू करो। या 30 साल बाद भी आने वाली है, लेकिन वो डेट डिसाइड हो ना, तो आदमी कहता है तैयारी करो तैयारी करो, कहीं ना कहीं सीरियस हो जाएगा। ये जो चीज है ना, ये मन उसको ये कहता है कि दुनिया जा रही है, लेकिन तू कभी नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं मन के अंदर ये रहता है, अरे भाई अभी तो देखा जाएगा जब आएगा नंबर।